साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। संजय राउत की ज्यादातर प्रॉपर्टीज ईडी ने सीज कर रखी है। राउत खुद जेल में हैं और उनकी पत्नी वर्षा राउत भी ईडी की रडार पर है। और सबसे बड़ी बात, जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत भी मिट्टी में मिल चुकी है। मगर इसके बावजूद संजय राउत को लग रहा था कि उनके साथ उद्धव ठाकरे खड़े हैं। उद्धव ठाकरे कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, ये विश्वास हमेशा संजय राउत को रहा है। मगर अब उद्धव ठाकरे की तरफ से भी संजय राउत को बड़ा झटका लगा है और इस खबर के मिलने के बाद तो संजय राउत बेकाबू हो गए। ऑर्थर रोड जेल के बाहर पहुंचते ही हंगामा कर दिया। सूत्रों की माने तो राउत ने जेल के अंदर जाने से भी इनकार कर दिया। अब राउत का इतना ज्यादा तमाशा देखकर ऑर्थर जेल का स्टाफ परेशान हो गया और फिर मजबूरी में ऑर्थर के जेलर को कड़ा एक्शन भी लेना पड़ा। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जेल के बाहर? क्यों राउत जेल के अंदर नहीं आने की जिद पकड़ कर बैठ गए और उद्धव ठाकरे के किस फैसले से राउत को झटका लगा है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। राउत के जेल जाने के बाद से उद्धव ठाकरे के सपोर्टर और पार्टी के लोगों के मन में यही सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर अब संजय राउत की गैर मौजूदगी में मुखपत्र सामना में उग्र संपादकीय और साप्ताहिक कॉलम कौन लिखेगा, क्योंकि राउत जेल में बंद हो चुके हैं और बाहर आने की राह फिलहाल दूर दूर तक बनती नहीं दिख रही। ऐसे में सामना को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी बेहद परेशान थी और लोगों की जिज्ञासा तब और बढ़ गई जब सामना के साप्ताहिक कॉलम में कड़कनाथ मुंबई करके नाम से लेख छप गया। कई लोग इस नाम को देखकर चकित हो गए, क्योंकि ये नाम पूरी तरह से अनजान था, अपरिचित था। अब कड़कनाथ मुंबई के बारे में जानने की कोशिश की गई तो सामना कार्यालय ने ये कहते हुए विवरण देने से मना कर दिया कि यह संपादक उद्धव ठाकरे का विशेषाधिकार है, इसीलिए कड़कनाथ मुंबई के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जा सकता। हालांकि सूत्रों का कहना है कि कड़कनाथ मुंबईकर नाम साप्ताहिक कॉलम के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक कलम नाम है, यानी कि एक पेन नेम है। इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि बाईलाइन आर्टिकल के लिए इस पेन नेम को यूज किया गया है। अब सूत्रों की माने तो सामना में उद्धव ठाकरे के इस फैसले से संजय राउत बेहद खफा हैं। अब संजय राउत को जेल में टीवी देखने और न्यूज़पेपर पढ़ने की इजाजत है, इसीलिए राउत को जेल से बाहर क्या कुछ चल रहा है इसकी पूरी जानकारी रहती है। इसीलिए राउत को ये भी पता चल गया कि सामना से अब उनका नाम पूरी तरह हटा दिया गया है और उनकी जगह पर कड़कनाथ मुंबईकर का नाम दे दिया गया है, जो कि राउत के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। जब उनके हिरासत में होने के बावजूद उनके नाम से सामना में साप्ताहिक कॉलम प्रकाशित हुआ था, तब ईडी ने कहा था कि वो सामना के साप्ताहिक कॉलम की जांच करेंगे। सामना का ये रोक टोक साप्ताहिक कॉलम 7 जुलाई को संजय राउत की बाईलाइन यानी कि संजय राउत के नाम से प्रकाशित हुआ था, जिसके बाद उद्धव ठाकरे ने सामना के संपादक होने के नाते संपादकीय से राउत का नाम फिलहाल तो हमेशा के लिए हटा दिया है। जिस सामना को राउत ने बुलंदियों तक पहुँचाया, अपनी धारदार कलम से चमकाया, उस सामना से संजय राउत का नाम मिटा दिया गया है। साफ शब्दों में कहा जाए तो उद्धव ठाकरे ने राउत से सामना को भी छीन लिया है, जो कि राउत के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। अब सूत्रों की माने तो संजय राउत को इस बात की खबर 22 अगस्त की दोपहर के बाद में लगी, जब पीएमएलए कोर्ट से राउत को ऑर्थर रोड जेल में ले जाया जा रहा था और जब जेल की गाड़ी जेल के बाहर आकर रुकी और राउत को अंदर लेकर जाने लगी तो राउत बुरी तरह फैल गए। जी हाँ, जेल सूत्रों की माने तो संजय राउत बुरी तरह बिखर गए और जेल के अंदर जाने से मना कर दिया। जेल के बाहर मौजूद मीडिया कर्मियों की माने तो राउत ने ऑर्थर जेल के अंदर जाने से साफ साफ इनकार कर दिया, जबकि कोर्ट ने अपने आदेश में राउत को 5 सितंबर तक जेल में रहने का आदेश दिया है। मगर 22 अगस्त की शाम को ही राउत ने जेल के बाहर तमाशा खड़ा कर दिया और जेल के अंदर जाने से मना कर दिया, जिसके बाद काफी देर तक राउत के साथ जेल स्टाफ का समझाइश का दौर भी चला। काफी समझाने की
कोशिश की गई, मगर राउत अंदर जाने को तैयार ही नहीं हुए। इस दौरान काफी देर निकल जाने के बाद जेल स्टाफ की तरफ से अनाउंसमेंट करवाया गया और कहा गया कि किसी भी तरह की अवांछित हरकत या कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोर्ट के जरिए आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सख्त नियमों को लागू कर दिया जाएगा। अब राउत को कानून की बेहद अच्छी जानकारी है। राउत को पता है कि जेल स्टाफ के पास किस किस तरह के अधिकार होते हैं। इसके बाद राउत सीधे अंदर चले गए और किसी तरह का नानुकुर भी नहीं किया। तो फाइनली संजय राउत से सामना भी छिन चुका है, जिसका सदमा संजय राउत सह नहीं पा रहे और जेल के अंदर जाने को भी तैयार नहीं हुए थे। तो आपका संजय राउत के साथ जो कुछ भी हो रहा है उस पर क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, जिसे देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। तो संजय राउत को पूरा भरोसा था कि 22 अगस्त को उनको जेल से रिहाई मिल जाएगी। रिहाई न सही, राउत को जमानत की पूरी उम्मीद थी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि पात्रा चौल घोटाले में शिवसेना सांसद संजय राउत को कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल विशेष पीएमएलए अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाकर 5 सितंबर तक कर दिया है। यहाँ आपको बता दें कि 1034 करोड़ रुपए के इस घोटाले के आरोपी राउत को ईडी ने 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने राउत के घर पर सुबह सुबह छापा मारा था और करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। इसके बाद आधी रात को संजय राउत को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया था। अदालत ने उन्हें 4 अगस्त तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद 8 अगस्त तक फिर से ईडी की रिमांड में दिया गया और फिर 22 अगस्त तक उन्हें न्यायिक हिरासत में ऑर्थर रोड जेल में भेज दिया गया। अब अदालत ने एक बार फिर से 5 सितंबर तक के लिए संजय राउत की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है, यानी कि संजय राउत को अब ऑर्थर रोड जेल में 5 सितंबर तक रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि कोर्ट में संजय राउत के वकील कुछ नहीं बोले। राउत के वकीलों ने राउत के स्वास्थ्य से लेकर राजनीतिक बदले से हुई कार्रवाई हर तरीके की दलील दी। यहाँ तक कि ये भी कहा कि संजय राउत का इस घोटाले से कोई कनेक्शन नहीं है। और तो और वकीलों ने तो ये तक कह दिया कि संजय राउत प्रवीण राउत को जानते भी नहीं है, उन्हें इस केस में बेवजह फंसाया गया है। वकीलों ने बार बार कोर्ट में कहा कि राउत की गिरफ्तारी सिर्फ एक राजनीतिक साजिश है, जो कि राजनीतिक दलों के इशारों पर हुई है। वहीं ईडी की तरफ से पेश हुए वकील ने कोर्ट में सिर्फ इतना कहा कि संजय राउत के जेल से बाहर आने से सारा केस बिगड़ सकता है, हमारी इतने दिनों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि राउत अपने रुतबे के दम पर सारे सबूतों को नष्ट करवा सकते हैं। इसीलिए कोर्ट से हमारी गुजारिश है कि संजय राउत को अभी जेल में ही रहने दिया जाए। अब बात भी सही है, क्योंकि बीच जांच में संजय राउत का जेल से बाहर आना ईडी के केस को खराब कर सकता है। अब दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि संजय राउत को हम ना तो जमानत दे सकते हैं और ना ही रिहा कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा अगर राउत को सेहत से संबंधित कोई भी परेशानी है तो वो जेल में मौजूद मेडिकल टीम से पूरी हेल्प ले सकते हैं, मगर फिलहाल हमारा फैसला यही है कि राउत को अभी 5 सितंबर तक जेल में ही रहने दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।